वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि दिन रात आपके साथ मिलके मेहनत करी, रिजल्ट आया, फिर फेज 2 की तैयारी करी, ग्रीन कार्ड मिला, पीएसएल आया, इनरोलमेंट लिस्ट आया, मिठाई का आपका इंतजार है कब आप मिठाई लेके आ रहे हैं, और अब आप ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं। तो ज्वाइनिंग पर जाते समय भी आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि यादें हमेशा याद रहती है कि आखिरी समय तक कोई टीम थी जो आपके साथ खड़ी थी। हर एक उस डाउट को क्लियर करने के लिए हमने इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए वीडियो जो हमने आपको दिया, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, आपको भटकना ना पड़े। तो एयरफोर्स का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कैसे आप डाउनलोड करें, कंसेंट फॉर्म कैसे भरें, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, उन सब के लिए ये इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आए। तो वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी डाउट आपका नहीं बचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सभी सेलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं जो ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं, उन सभी को हमारी पूरी की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, तहे दिल से आभार। आपने मिलकर हमारे साथ इस लेवल पे मेहनत की, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हाँ, ज्वाइनिंग पे जाने से पहले मिठाई लेके आना, मिलना, और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर ज्वाइनिंग के बाद में, ट्रेनिंग के बाद में आओ तो उसके बाद में अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करना। हो सके तो जरूर मिलने आना, मोस्ट वेलकम रहेगा आपका हमारे स्टूडियो में। हाउ टू डाउनलोड एयरफोर्स ज्वाइनिंग लेटर। एयरफोर्स ज्वाइनिंग लेटर कैसे डाउनलोड करें, उसके लिए हमारा सवाल है। सबसे पहली शुरुआत में ही बच्चे को दिक्कत आ रही है, और वो बड़ा डाउट बच्चे का। बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ से डायरेक्ट इसको लॉगिन कर रहा है, यहीं पे क्लिक करके कैंडिडेट लॉगिन में, और जैसे ही कैंडिडेट लॉगिन में लॉगिन करता है, लॉगिन भी हो जाता है, लेकिन बच्चे को वहां पे क्या दिखाई देता है, वहां पे बच्चे को अभी वाला इनटेक दिखाई देता है, जिसका अभी फेज 2 होना है आगे, है ना, जिसका रिजल्ट आया है, आगे फेज 2 होगा आपका, वो इनटेक दिखाता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे लॉगिन ना करके आपको लॉगिन करना है, यहाँ से कैंडिडेट पे जाके लॉगिन करना है। और जब कैंडिडेट पे जाके आप लॉगिन करोगे, और कैंडिडेट पे जाके भी कहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, इसमें आपको सिलेक्ट करना है अग्निवीर वायु इनटेक सेकेंड 2025। अभी आपका फर्स्ट 2026, जब आप इस पे लॉगिन करते हो ना, तो फर्स्ट 2026 वाला आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे, है ना। तो इसलिए दिक्कत आ रही है। तो आप कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसा एक आपका स्लाइड खुलेगा, और उसमें इसको सेलेक्ट कर लेना, अग्निवीर वायु इनटेक सेकंड 2025। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद में ऐसा आपका सामने ऑप्शन आएगा लॉगिन करने का, जिसमें आपका यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद में तुरंत ऐसा इंस्ट्रक्शन खुल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तक जो बच्चा आएगा वह कौन सा बच्चा है, जो बच्चा सेलेक्ट आपका हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इन्होंने यहाँ पे डाले हैं। इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। कंसेंट फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, जिन बच्चों की उम्र 18 से कम है वो यहाँ से डाउनलोड करेंगे। कोविड आपका अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग कोविड-19 वाला फॉर्म, वो भी यहाँ से डाउनलोड आप करेंगे, है ना। और ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन फॉर एटीएस बेलगांव, इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक हियर करके उसको डाउनलोड कर लेना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पे सारा का सारा कॉन्सेप्ट है। ये यहाँ पर ये चीज़ें आपको लेके जानी है। ये तो इंस्ट्रक्शंस आपको डाउनलोड करके पढ़ने के लिए। कंसेंट फॉर्म आपको लेके जाना है, अंडरटेकिंग कोविड-19 वाला फॉर्म लेके जाना है। अच्छा, आपको इन्फॉर्मेशन क्या भरनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे आपको फिल करने हैं। उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक एक पॉइंट को आपको 1 बाय 1 क्लियर करना है। अभ्यर्थियों के द्वारा पालन करने योग्य महत्वपूर्ण अनुदेश, है ना, अग्निवीर वायु पुरुष व महिला दोनों के लिए। विस्तृत कार्य ग्रहण अनुदेश के यहाँ पे के वाच वो की वेबसाइट ये इन्होंने डाल रखा है ना, CDAC के हिसाब से, पर अभ्यर्थियों की लॉगिन ID में अपलोड किए गए हैं। अभ्यर्थियों को उक्त अनुदेश पढ़ने और समझने चाहिए। मैं समझाता हूं ताकि आप कोई गलती ना करो। पहले, भारतीय वायुसेना में आपकी भर्ती से पहले आपकी नामांकन पूर्व चिकित्सा परीक्षा की जाएगी, आपका मेडिकल फिर से होगा, ये बात क्लियर कर लो। यदि आपको स्टैंड बाई उम्मीदवार के रूप में बुलाया गया है, तो आपकी भर्ती संबंधित स्ट्रीम में मुख्य उम्मीदवारों की कमी या रिक्तियों की उपलब्धता और नामांकन पूर्व चिकित्सा में आपकी चिकित्सा उपयुक्तता पर निर्भर करेगी। अब मान लो वहाँ पे मान लो एक्स ग्रुप में 100 बच्चों को बुलाया है ना, ऐसे एग्जांपल देता हूँ, 100 बच्चों को बुलाया है, 100 में से वहाँ पे 90 बच्चे ही गए मेन में, है ना। तो अब 90 बच्चे गए तो 10 बच्चे मेन में बच गए, स्टैंड बाई में 10 बच्चे तो कम थे, तो स्टैंड बाई वाले 10 बच्चों का नंबर आ गया। अब जो 90 बच्चे पहुंचे उसमें 5 बच्चे मेडिकल अनफिट हो गए। अब आप कहोगे सर मेडिकल तो हमारा पहले भी हुआ था,
तो तब तो हम फिट थे, अब अनफिट कैसे हो गए? कुछ बच्चे वो कहते ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं, है ना, हवाई जहाज बनाते हैं मोटरसाइकिल को, गिर जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है ना, कोई दिक्कत हो जाती है उस दौरान। तो ये बहुत सारे कारनामे बच्चे कर लेते हैं, आपको बच के रहना इनसे। तो बच्चा फ्रैक्चर हो जाता है, ये हो जाता है, मेडिकल अनफिट होगा तो उसको थोड़ी ना लेंगे। तो इसीलिए फिर स्टैंड बाई वाले बच्चों को उनकी जगह दी जाती है, इसीलिए स्टैंड बाई वाले बच्चों को बुलाया जाता है। ठीक है, नामांकन के लिए रिपोर्ट करते समय आप अपने साथ निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स लेके आने होंगे। कौन कौन से? देखो, मैट्रिक या समकक्ष का मूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, इसके अतिरिक्त इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष वोकेशनल कोई कोर्स है जैसे लागू हो तो का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, मूल अंक पत्र, साथ ही प्रत्येक 8 असत्यापित छाया प्रतियां, यानी प्रत्येक की 8 फोटोकॉपी यहाँ पे डाली है इसने। आप 8 की जगह 10 फोटोकॉपी ले लेना इन सब की, मार्कशीट की, 10th की, 12th की, इनका सर्टिफिकेट है उनकी। ठीक है, सीबीएसई उम्मीदवारों के मामले में 10वीं और 12वीं के प्रवेश पत्र अथवा सेंटर कोड और एडमिट कार्ड की आईडी, ये सीबीएसई उम्मीदवारों के लिए आपका रहेगा, इसमें आपको क्लियर कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, स्नातक या इंजीनियरिंग यदि पूरा किया हो तो का मूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र और अतिरिक्त कौशल प्रमाण पत्र, यानी कोई एक्स्ट्रा स्किल आपके पास है ना, वो प्रत्येक की 3 असत्यापित छाया प्रतियों के रूप में साथ में लाना है यदि लागू हो। अगर आपके पास है तो लाना है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने ग्रेजुएशन नहीं किया, अधूरा है, पूरा नहीं है, पूरा है, इसने कहा यदि पूरा किया हो तो, अगर अधूरा है तो रहने देना। ठीक है, वायुसेना कार्मिक के बच्चे जो ऑलरेडी आपके पिताजी माताजी अगर एयरफोर्स में काम कर रहे हैं तो उनके लिए, या एनसीसी के मूल प्रमाण पत्र, प्रत्येक की 3 असत्यापित प्रतियां, सत्यापित मतलब साइन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश फोटोकॉपी उसकी होनी चाहिए। राजपत्रित अधिकारी, पंचायत अधिकारी, विद्यालय प्रधानाचार्य के पिछले 01 के दौरान अध्ययन किए हो, महाविद्यालय प्रधानाचार्य यदि पिछले 1 वर्ष के दौरान अध्ययन किए हो तो द्वारा हस्ताक्षरित चयनित प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र 6 माह से पहले का हस्ताक्षरित न हो, इस पर जारी करने वाले अधिकारी के कार्यालय की मोहर लगी होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर उन पे क्या होना चाहिए? उनका सिग्नेचर लगा होना चाहिए। ठीक है, 3 स्व प्रमाणित छाया प्रतियों के साथ वेद प्रमाणित पता, आपका वेद प्रमाणित पता, आपका एड्रेस है, 3 स्व प्रमाणित छाया, 3 फोटोकॉपी जिन पे आपके खुद के साइन होंगे, 3 एड्रेस, इसकी जगह 5 ले लेना, कोई दिक्कत हो, कहीं सिग्नेचर वगैरह में कोई दिक्कत हो जाए, खराब हो जाएगा तो काम में आएगा। सामने की और चेहरा किए हुए अपने नवीनतम रंगीन फोटो 3 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, आप तो बढ़िया ताजा है, खिंचवा के ले जाना, है ना, बिल्कुल फ्रेश। सफेद बैकग्राउंड के साथ, ध्यान देना, सफेद बैकग्राउंड के बिना टोपी के ली गई हो कि असत्यापित 25 फोटो असत्यापित होने चाहिए आपका सफेद बैकग्राउंड के साथ में। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो सफेद बैकग्राउंड में फोटो पे दौरान आप पे कैप नहीं लगी होनी चाहिए। केवल सिख अभ्यर्थियों को जिनका धर्म केस काटने अथवा दाढ़ी बनवाने का निषेध करता है को केस बढ़ाने अथवा दाढ़ी मूछ रखने की अनुमति होगी, बाकी को नहीं। ठीक है, ये बात क्लियर कर लो। ओके, तो अपनी कटिंग वगैरह अच्छे से, है ना, सेविंग वगैरह बना के आपको जाना है। अच्छा, उसके बाद में माता पिता कानूनी अभिभावकों के साथ संयुक्त फोटो साइज 3x2 की 12 फोटो, और वो भी असत्यापित, यानी उन पे सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं करने, 12 फोटो, है ना, साइज 3x2। कंप्यूटर वाले फोटो, ये आपको जो होता है ना स्टूडियो वाला फोटो वाला भैया होता है, उसके पास जाके बनवानी है, 3x2 की, अपने माता पिता के साथ या कानूनी अभिभावक, है ना, कई बच्चे गोद लिए जाते हैं, है ना, तो उनके पेरेंट्स के साथ में आपको अपनी फोटो 3x2 की बनवानी है, 12 फोटो। ठीक है, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कंसेंट फॉर्म भरना होगा, तो उनके माता पिता या अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित और एक राजपत्रित अधिकारी अथवा ग्राम सरपंच प्रधान द्वारा सत्यापित एक सहमति पत्र संलग्न की आवश्यकता होती है। अभ्यर्थी का फोटो एक राजपत्रित अधिकारी अथवा ग्राम सरपंच प्रधान जैसा लागू हो द्वारा फोटो पर हस्ताक्षर व मोहर के साथ सत्यापित होना चाहिए। ये 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में जरूरत पड़ेगी कंसेंट फॉर्म में। ठीक है, आपको नियोक्ता दौरान आपका अनापत्ति प्रमाण पत्र की नौकरी करते हैं। ठीक है, बैंक खाता विवरण, और ये तो बेसिक चीजें, इसका कोई वो मुद्दा वाला नहीं है। बैंक खाता विवरण और कागज जिसमें चेकबुक हो, पैन कार्ड हो, मतदाता पत्र यदि उपलब्ध हो तो, अगर नहीं है तो छोड़ो, बाकी आपको बैंक का खाता विवरण डिटेल वगैरह लेके जानी है। अगर चेकबुक तो आपको लेके जानी है, पैन कार्ड अगर है तो ठीक है, अगर आपका ये आधार मतदाता पत्र बन गया तो आपको वो भी लेके जाना है। ठीक है, अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से मूल आधार कार्ड लेकर आना है। आधार कार्ड अपना कंपलसरी है। केवल जम्मू कश्मीर, लद्दाख, असम व मेघालय के अभ्यर्थियों के कोई अन्य फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना है यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो। ठीक है, हल्का बिस्तर आपको लेके जाना है, ये नहीं कि भाई साहब आपने बड़े बड़े गद्दे उसमें भर लिए टूस के, नहीं। ठीक है, हल्का बिस्तर, आपका व्यक्तिगत कपड़े, खुद के कपड़े। ठीक है, 45 दिनों की व्यक्तिगत आवश्यकता पूर्ति हेतु भोजन व रहने की
अतिरिक्त भोजन और रहने की व्यवस्था आपको वहाँ पे दी जाएगी। आपको बिस्तर लेके जाना है और व्यक्तिगत कपड़े, और 45 दिनों की व्यक्तिगत आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त नकदी, यानी 45 दिनों के लिए व्यक्तिगत आवश्यकता पूर्ति के लिए नकदी भी आपको लेके जानी पड़ेगी। नकदी है ना, ये भी लेके जानी पड़ेगी। फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं होंगे उस दौरान, है ना, तो इसलिए वो फ़ोन पे वगैरह नहीं चलेगा आपका। नकदी आपके पास होनी चाहिए 45 दिनों के लिए, है ना, 45 डेज के लिए। आपको अपनी स्थायी आवासीय पते का विवरण ठीक से अवश्य ज्ञात होना चाहिए। आपको आपका एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है। सूचना आपके पास होनी चाहिए कि एड्रेस में मकान नंबर क्या है, नाम क्या है, स्थायी गली, नगर, ग्राम, पुलिस थाना कौन सा है, चौकी, डाकघर, तार, है ना, जिला, प्रदेश, है ना, नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर गृह नगर से नज़दीकी रेलवे स्टेशन तक की पूरी दूरी, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा चेक कर लेनी है, क्योंकि इनका ज़रूरत पड़ती है वहाँ एड्रेस जब आप फिल करोगे तो, ठीक है। उसके बाद में अगर आप दिल्ली क्षेत्र से आते हैं तो स्पेशली दिल्ली वाले बच्चों के लिए है, संबंधित अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी को संबंधित वायुसेना चयन केंद्र जहाँ से फेज 2 पास किया है कि ईमेल आईडी पर भेजनी है। नामांकित चयन केंद्रों की ईमेल आईडी नीचे वर्णित है। ये जो आपके चयन केंद्र एएससी ये इन पे आपको इनको भेजना है। दिल्ली वाले बच्चों को आवेदक फोटो की फॉर्मेट 20 KB से कम, फोटो पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, है ना, ये भी 200 KB से कम है। आवासीय पते का प्रमाण जैसे पासपोर्ट, बिजली का बिल, टेलीफोन, लैंडलाइन, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, यूटिलिटी बैंक, रेंट एग्रीमेंट वगैरह, है ना, इनका आपको भेजना है। नामित वायुसेना सैनिक चयन केंद्रों का ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी आपका रहेगा प्रत्येक सेंटर का कि कौन से सेंटर पे यहाँ पर आपका एग्जाम हुआ। इसने खुद लिखा है ना, दिल्ली क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी, वायुसेना चयन, इन सभी दस्तावेजों की कॉपी, किसकी, इसकी सॉफ्ट कॉपी यानी स्कैन करके आपको जहाँ से फेज 2 पास किया है आपने, दिल्ली वाले बच्चे, और उन्होंने जिस सेंटर से आपने फेज 2 पास किया उस सेंटर पे ये ईमेल आईडी है, वहाँ आपको इनका प्रिंट स्कैन कॉपी आपको भेजनी है। 1 2 3, ये तीन चीज़ आपको स्कैन करके भेजनी है। दिल्ली वाले बच्चों के लिए है केवल। पी, अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए रिपोर्ट करते समय प्रारंभिक अपील चिकित्सा परीक्षा के दौरान जारी उनका चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र यानी ग्रीन कार्ड आपको लाना है। जब आपको ग्रीन कार्ड मिला था ना, जब आप फेज 2 देने गए थे फिजिकल के बाद में, वो ग्रीन कार्ड आपको लेके जाना है। अभ्यर्थी को आरोग्य सेतु या कोविन ऐप द्वारा प्रमाण किए गए कोविड टीकाकरण यदि लिया गया है, प्रमाण पत्र की प्रति हार्ड कॉपी लानी है, प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा और जमा करनी है। भर्ती प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करते समय सभी सावधानियां बचाव अपनाने जैसे कि मास्क लगाना, हाथ सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड-19 की दृष्टि से राज्य सरकार केंद्र सरकार की जारी निर्देश परामर्श कड़ाई से अनुपालना करना पड़ेगा आपको, है ना, ये तो इंस्ट्रक्शंस है ना। अभ्यर्थी को स्व घोषणा मूल्यांकन परफॉर्मा यानी कोविड संलग्न करना पड़ेगा, मैंने बताया था, अभी आगे और बता दूंगा। नामांकन के समय प्रलेखों की हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी जमा होगी। नामांकन प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करते समय अभ्यर्थियों को केवल वैध पहचान पत्र और संबंधित दस्तावेजों के साथ ही वायुसेना केंद्र पर या वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र पर प्रवेश की अनुमति है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अभ्यर्थी को भर्ती के लिए वायुसेना चयन केंद्र में रिपोर्ट करते समय वास्तविक यात्रा टिकट की 3 फोटोकॉपी, वास्तविक प्लस 2 प्रतियां, एक तो रियल और 2 उसकी फोटो प्रस्तुत, मतलब प्रिंट आउट प्रस्तुत करना पड़ेगा, जो भी आपने ट्रेवल किया है, ट्रेन का, बस का, जो भी है। अग्निवीर वायु महिला अभ्यर्थियों के यथासंभव मूल्यवान वस्तुएं नहीं लाएं। लड़कियां गहना वगैरह पहनती है, चेन वगैरह है, कानों में इयरिंग वगैरह है, नाक में है, तो महंगी चीजें वहां पे आप ना लेके जाएं, ये क्लियर उन्होंने मेंशन किया है। अभ्यर्थियों को नामांकन के लिए रिपोर्ट करने से पहले की वेबसाइट पर व्यक्तिगत लॉगिन आईडी के अंतर्गत लॉगिन व्यक्तिगत सूचना भरनी है। सभी अभ्यर्थियों को 7 जून 2024, पुनः 7 जून 2000, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है बेटा, आप तो एयरफोर्स के एंड से भी बड़ी मिस्टेक हुई है, ये 2024 नहीं आएगा। अब देख लो कितनी बड़ी मिस्टेक है ये, लेकिन चलो नहीं पता चल रहा बच्चों को, है ना, लेकिन यहाँ 25 होना चाहिए। 7 जून 2025 तक बिना असफल हुए किसी भी प्रकार की ऑनलाइन लॉगिन सूचना भर लेनी है। प्रमाण किए गए दिनांक के भीतर ऑनलाइन व्यक्तिगत सूचना भरने व जमा करने के बाद अभ्यर्थी अपना ईमेल कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, 7 जून से पहले। अब क्या क्या डिटेल भरनी है उस पर बात अपन कर लेते हैं आगे, ठीक है। आपके आसन प्रशिक्षण के बारे में कुछ विवरण नीचे दिए गए हैं। अग्निवीर वायु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि 22 सप्ताह की होगी। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने या आवश्यक अंतिम परीक्षा पूर्ण करने, सफलतापूर्वक पासिंग आउट होने के तक आपको पूर्णतः अग्निवीर वायु नहीं माना जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि के दौरान आपकी सेवा कभी भी समाप्त की जा सकती है यदि शिक्षण अथवा शारीरिक योग्यता या अनुशासन में आपका प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, वो आपको चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। यह पाया जाता है कि आप भर्ती या प्रशिक्षण के दौरान गलत सूचना आपने दी है, तो नामांकन के दिन यदि
आप वायुसेना नियमों को अधीन होंगे, जिसमें वायुसेना अधिनियम, वायुसेना नियम, वायुसेना के लिए विनिमय, विभिन्न स्थानीय सामान्य निर्देश जो भी लागू होंगे उनमें सम्मिलित हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण कठोर है, आपको सलाह दी जाती है कि आप प्रशिक्षण केंद्र में पहुंचने से पूर्व ही अपने शारीरिक सहन करने की शक्ति को बनाएं। आपका ट्रेनिंग थोड़ा सा टफ रहता है, मतलब इतना टफ नहीं है तो केवल कह रहे हैं, लेकिन आपको अपनी बॉडी को तैयार रख के आना है ना। दिन रात एसी में रहते हो तो भैया थोड़ा धूप में यहाँ पर निकलना पड़ेगा आपको, ठीक है। टिप्पणी फर्स्ट, यदि आप पहले से ही किसी अन्य सरकारी संगठन में नौकरी कर रहे हैं तो, है ना, उसके लिए। टिप्पणी सेकंड, शरीर पर स्थायी गोदना, अगर आपके टैटू हैं तो भैया, अगर परमानेंट टैटू है, पहली बात तो टैटू कोहनी से नीचे तक अगर है तो वो वैलिड होगा, उसके लिए आपको फोटो बनवानी पड़ेगी, एक नज़दीक से एक दूर से आपका फोटो होना चाहिए वो, है ना। और अगर उसमें बहुत आपने कहीं और बॉडी पे टैटू बनवा रखे हैं तो वो अलाउ नहीं है, क्लियर इन्होंने मेंशन कर रखा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखवा के आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। वो उन पे डिपेंड करता है कि वो उसको अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, ये कंसेंट फॉर्म है जो आपको वहां से मैंने बताया शुरू में डाउनलोड करना है। इसमें आपका फुल नेम कैपिटल लेटर में, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियन नेम कैपिटल लेटर में, डीओबी आप पर आपका आ जाएगा, है ना। पास्ट रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो फेसिंग विथ वाइट बैकग्राउंड, है ना। यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड के साथ इसको फोटो को चिपकाना है, जो फोटो मैंने बताई थी वो। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड में आपको लिखना है। एयरफोर्स के जो रोल नंबर आपके ग्रीन कार्ड पे लिखे होंगे वो लिखने हैं, है ना। और यहाँ पे आपका ये आगे नीचे पॉइंट आ जाएंगे जो यहाँ पर डाल रखे हैं वो आपको फिल करने हैं। फिर आता है सेल्फ डिक्लेरेशन, है ना। आपका रोल नंबर, नेम, ट्रेड, स्ट्रीम, XY जो भी है, DOB, सेक्स मेल फीमेल, एज आपको यहाँ पे लिखनी है में, मोबाइल नंबर आपको भरने, है ना। मेन नंबर, सेकेंडरी नंबर, पेरेंट्स के नंबर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, है ना। मोड ऑफ ट्रेवल, एयर ट्रेन कहाँ से आप आए हो, है ना। कोविड-19 वैक्सीन डोज 1 डोज 2, है ना। आपने अगर ये आपने नहीं करवा रखा तो डॉक्टर से आप लिखवा के लेके जाओगे इनका, है ना। डेट ऑफ वैक्सीनेशन, प्लेस ऑफ वैक्सीनेशन, है ना। सिम्टम्स जो भी एक था कि नॉर्मल बुखार वगैरह था, नॉर्मल आप कर सकते हैं। डिटेल ऑफ कॉन्टैक्ट इफ़ एनी, अगर आपने कहीं कॉन्टैक्ट किया है तो वो डिटेल यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ तक आप चीज़ें जाएंगे तो उसके बाद में पर्सनल डिटेल पे यहाँ पर आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बर्थ पैलेस, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, है ना। बर्थ डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी, मदर टंग आपकी लैंग्वेज क्या है, रीजन, ग्राउंड, है ना। कहाँ के सिटीजन से आप, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, है ना। आपका प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, है ना। हॉबीज़, वो सारी चीज़ यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपको वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं और वहाँ पे आपको फिल करनी है। डिटेल में आप जैसे जैसे ऊपर इनको स्क्रॉल करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ से डिटेल आ जाएगा। रेजिडेंशियल डिटेल, फैमिली डिटेल, एजुकेशन डिटेल, मेडिकल डिटेल, क्वेश्चनरी, है ना। आपके रिलेटिव्स डिटेल, है ना। नॉमिनेशन डिटेल, है ना। सोशल मीडिया डिटेल, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होगी 1 बाय 1। ये देखो डिटेल जो यहाँ पे है ना 1 बाय 1, ये सभी डिटेल्स आपको 1 बाय 1 भरते जाना है। कंप्लीट जब आप डिटेल फिल कर दोगे उसके बाद में आप सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आप चीज़ें जब सारी चीज़ें अपडेट हो जाएगी उसके बाद में आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आके चेक करना, लॉगिन करना, फिर देखना तुरंत हाथों हाथ। कई बच्चों का हो रहा है, कई बच्चों का टाइम ले रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन पूरी डिटेल आपको वहाँ पे अपडेट करनी है और उसके बाद में सबमिट करना और बाद में आके आप अपना एडमिट कार्ड चेक करना, तो आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन वहाँ पे आ जाएगा। कुछ बच्चों के तुरंत भी आ रहा है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और बाकी बच्चों से जब वहाँ जाके मिलो तो पूछना जरूर। आपको मैक्सिमम बच्चे हमारे टीम से पढ़े हुए जो शेर और शेरनियाँ है वही आपको मिलेंगे, तो एक फैमिली जैसा आपको फील होगा। और बाकी ट्रेनिंग के बाद में जरूर आइएगा, और ट्रेनिंग से पहले अगर मिठाई लेके आते हो तो आपका मोस्ट वेलकम है, वो तो हम इंतजार आपका कर ही रहे हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।